का एक बार फिर से स्वागत है समागम पोर्टल पर। और अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा शुरू हो चुकी स्टूडेंट अपग्रेडेशन प्रोसेस को हम इसमें देखने वाले हैं। जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप लॉगिन करेंगे क्लास टीचर लेवल से अपने पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद जैसा कि हमें पहले से ही पता है, हमें स्टूडेंट से रिलेटेड सभी कामों को करने के लिए SIS मॉड्यूल में जाना है। तो SIS मॉड्यूल में आने के बाद जो काम किए जाने हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ हम क्लासेस को दो पार्ट्स में देख सकते हैं। हमारी क्लासेस 1 to 9 और क्लास 11, इन क्लासेस को अभी हम अपग्रेड करेंगे, जो बहुत ही सिंपल सा सीधा सा प्रोसेस है। इसके बाद हमारी दूसरी जो क्लासेस हैं क्लास 10 और क्लास 12, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लास 12 की। तो उसके लिए जो स्टेप लिया जाना है, और इस समय मैं क्लास 12 के लॉगिन पर यहाँ पर काम करने वाली हूँ। क्लास 12 के लिए हमें जैसा UBI पोर्टल में किया जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को डमी सेक्शन में प्रमोट कर देना है। बाद में किसी अन्य डेट पर जब सारे ऑप्शंस समागम पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे, तब इन छात्रों को हम डीएक्टिवेट कर देंगे ताकि वो पोर्टल से हट जाएं। तो क्लास 12 के लिए अपग्रेडेशन प्रोसेस किया जाना है। अपग्रेडेशन प्रोसेस में उन्हें हम डमी सेक्शन में भेजेंगे, और उसके लिए हम जिस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे वो है SIS मॉड्यूल। तो आइए चलते हैं SIS मॉड्यूल पर। SIS मॉड्यूल पर जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है मेन्यू, स्टूडेंट्स मेन्यू, जहाँ पर हम अपग्रेड स्टूडेंट्स फॉर 2025 इस पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, अपग्रेड स्टूडेंट्स फॉर 2025। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे, हमें हमारे सारे स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। आज एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट पर कोई भी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम देकर पास आउट हो चुके हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली करेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करते ही आप देख सकते हैं हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सारे के सारे इन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हम नीचे जो मेन्यू उपलब्ध है वहाँ पर जाएंगे, और अपग्रेड स्टूडेंट्स, ये मेन्यू कहाँ पर उपलब्ध है एक बार फिर से ध्यान देंगे, इस पोर्टल में सबसे नीचे अपग्रेड स्टूडेंट्स एंड सबमिट टू प्रिंसिपल फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्लास और सेक्शन 12 के लिए हमें कोई भी नई क्लास नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पर सीधे कोई एक डमी सेक्शन चूज करेंगे। यहाँ मैंने अंतिम उपलब्ध सेक्शन H चूज कर लिया है, और इन सभी छात्रों को 12th H में सक्सेसफुली भेज दिया। सारे स्टूडेंट्स हमारे डमी सेक्शन में जा चुके हैं। मैं एक बार और चेक करना चाहूँगी कि अभी कोई भी स्टूडेंट्स इस क्लास में बचे हैं। तो जैसा कि यहाँ विजिबल हो रहा है, अब कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं एक्टिव स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, और हमारे पास अपग्रेड करने के लिए भी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस पोर्टल से हम लॉग आउट करते हैं क्लास टीचर के लेवल पर। अब बात करते हैं जो काम हमें अन्य क्लास में करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 12 में डमी सेक्शन में भेजना है, और क्लास 1 to 9, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, 1 to 9 और क्लास 11th में हमें बच्चों को एक्चुअल सही सेक्शन में भेजना है। यहाँ पर क्लास बाल वाटिका भी इंक्लूड होगी। तो इस प्रोसेस को कैसे करना है, इसके लिए मैं चलूँगी अगले लॉगिन में, क्लास 9th के लॉगिन में, और वहाँ से क्लास 9th के एक स्टूडेंट को क्लास 10th में भेज करके देखा जाएगा। तो आइए चलते हैं एक दूसरी लॉगिन में, जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट फॉर क्लास 9th अवेलेबल हैं। तो यह एक दूसरा लॉगिन है जहाँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो प्रक्रिया की जानी है, 9 to क्लास 10 प्रमोशन करना है। आपको एग्जैक्टली जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बाकी सभी क्लासेस में आपको एग्जैक्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को आगे भेजना है जो अगली क्लास में जा चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो TC लेकर के विद्यालय से जा चुका है, ऐसे स्टूडेंट को आप अपग्रेड नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं इसे दोहराऊंगी, जिस भी स्टूडेंट ने TC ले लिया है
या आपके क्लास टीचर लॉगिन में दिख रहा है लेकिन वो अगली क्लास में नहीं उपलब्ध है, उसे आप अपग्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर SIS मॉड्यूल में चलते हैं। SIS मॉड्यूल में आने के बाद में फिर से ध्यान से देखेंगे, एक्टिव स्टूडेंट में अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ अपग्रेड के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। तो अपग्रेड के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे उपलब्ध हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लास 9th B है ये, और मैं डेटा हाइड करके रखना चाहती हूँ, इस कारण से मैंने इस विंडो को यहाँ रेडी रखा है। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ 9th B के सभी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। इन स्टूडेंट्स में से एक बार में सभी स्टूडेंट्स को भेजा जा सकता है। तो अगर आप श्योर हैं कि आपके सारे स्टूडेंट्स जो एक्टिव स्टूडेंट में दिख रहे हैं या इस लिस्ट में जो सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं, तब तो आप एक बार में यहाँ ऊपर से ही टिक कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यह किसी भी हालत में सजेस्ट नहीं किया जाता। एक बार मैं फिर लिखूंगी, प्लीज अपग्रेड द स्टूडेंट 1 by 1। इसका रीजन ये है कि आप किसी गलत स्टूडेंट को अपग्रेड ना करें। सो प्लीज अपग्रेड द स्टूडेंट 1 by 1। आप एक्चुअल अपग्रेडेड स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए और उसे ही अपग्रेड करिए। यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट के साथ इस प्रोसेस को करके देखना चाहूंगी। तो यहाँ सारे जो सिलेक्टेड हैं उस सिलेक्शन को मैं हटा रही हूँ। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ पर मैंने सर्च किया जो मुझे बिल्कुल श्योर है कि 10th B में 9th B से आगे जा चुकी हैं। यहाँ पर मैंने उस सिंगल स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, सर्च करके सेलेक्ट किया। एज अ क्लास टीचर आपको अपना सारा डेटा पता है, आप 1 by 1 काउंट करके और डेटा मैच करके स्टूडेंट्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस स्टूडेंट को प्रमोट करना है, आप पोर्टल डैशबोर्ड के लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप उस स्टूडेंट को ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। उस स्टूडेंट को टिक करने के बाद एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगी, वो स्टूडेंट टिक मोड पर है, उस स्टूडेंट के सामने टिक अवेलेबल होना चाहिए। सो लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन दैट स्टूडेंट यहाँ पर टिक किया हुआ रखा है। और अब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगी उस मेनू पर जहां लिखा है अपग्रेड, और वहां पर क्लिक किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, बट हम डिमोट नहीं कर रहे हैं, हमें प्रमोट करना है, तो हम स्टूडेंट को अगली क्लास में करेंगे। यहाँ डिमोशन का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, सेम क्लास में रहने देने का ऑप्शन है। तो कई बार हमारे स्टूडेंट रिपीटर हो सकते हैं सेम क्लास में, 9th का स्टूडेंट रिपीटर भी हो सकता है, इसलिए यह ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो 10th 9th B से 10th B, यहाँ सेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट का किसी कारण से सेक्शन चेंज हुआ है। सो 1 स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। आपको यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाई दे रहा है, और यही प्रोसेस आपको सभी क्लासेस में करना है, एक्चुअल स्टूडेंट्स को प्रॉपरली प्रमोट करना है। तो ये हुआ क्लास टीचर के एंड से प्रोसेस जो किया जाना है। क्लास 10th के लिए आप ध्यानपूर्वक 10th से 11th के अलग अलग सेक्शन में जाने वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्टिव अपग्रेडेशन करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारा 10th A में लास्ट ईयर लास्ट सेशन में रहा होगा वो 11th के अलग अलग सेक्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेलेक्टिव वर्क करना होगा डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ने आपके यहाँ ही एडमिशन लिया है, यहाँ चांसेस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स किसी अन्य विद्यालय में जा चुके होंगे, TC ले चुके होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को अपग्रेड नहीं करना है। तो मैं इस बार फिर से इस चीज़ को कहना चाहूँगी, इन एनी केस डू नॉट अपग्रेड एनी स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास if the student is currently not studying in your school। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह प्रोसेस अब आसान लगेगा। एडमिन लेवल पे किए जाने वाले कार्य के लिए अगला वीडियो जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।